कि ये एंट्री जो करेंगे हम लोग, जो एंट्री बनाएंगे, इसका क्या मतलब है। और हमने बोला था कि आप सोच के आइएगा, सोच लिया होगा कि जर्नल एंट्री क्या होता है, मीनिंग ऑफ जर्नल एंट्री, या डिफाइन कैसे करेंगे, या ऐसा समाज समझा लीजिए जैसे ये शायद नॉन कॉमर्स है, तो इनको समझाना है मुझे, इनको समझाना है, तो इनके लेवल पे आके समझेंगे कि जर्नल एंट्री क्या होता है। नॉन कैश, मतलब नॉन कैश ट्रांजेक्शन को कहते हैं जर्नल एंट्री। इसका नॉन कैश इसका मतलब है एसबीआई के पेमेंट कर रहे हैं, ये तो कैश वाला है। ऑफिस यूज के लिए सामान खरीद रहे हैं तो उसे जर्नल एंट्री कहते हैं, है ना। इनका जवाब है कि ऑफिस यूज के लिए जो खरीदते हैं उसे जर्नल एंट्री कहते हैं। सही, इन्हें कहना है अकाउंटिंग लैंग्वेज है ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड, मतलब एक आंसर है। चलिए, तो मैं थोड़ा थोड़ा आंसर दे रहा हूँ, थोड़ा सा आप सही रास्ते पे गए हैं, बताते हैं क्या है। देखिए, मैं इसको ऐसा लिखता हूँ, नंबर वन हमने ऐसा लिखा, इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया। कंप्यूटर परचेज 10 पीसेस एट द रेट 10,000 बाई एसबीआई चेक। ये हिंदी में लिखा है कि इंग्लिश में लिखा है? ये हिंदी लैंग्वेज में है या इंग्लिश लैंग्वेज में? इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये समझ में आ रहा है आपको? इंग्लिश लैंग्वेज इतना तो आता ही है, आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। नंबर सेकेंड, अब मैं लिखता हूँ इसको, हिंदी का फॉन्ट तो मेरे पास नहीं है, अब ऐसे लिखता हूँ, कंप्यूटर खरीदा 10 पीस, हिंदी में तो ये होता है, मिक्स हो जाते हैं, 10 पीस 10,000 पर पीस के हिसाब से, पर पीस के हिसाब से ठीक है। और एसबीआई का चेक पेमेंट दे दिया, चेक पेमेंट, CH का CHEUUN पेमेंट, ये भाई कर दिया। दिया कितना लंबा हो गया बताओ, तो थोड़ा छोटा कर देता हूँ, काट के पीट के, यहाँ कट एंड पेस्ट। चलिए, अब हमने लिखा कंप्यूटर खरीदा 10 पीसेस 10,000 पर पीस के हिसाब से, और एसबीआई का चेक पेमेंट कर दिया। ये हिंदी में लिखा है कि इंग्लिश में लिखा मैंने? हिंदी में लिखा, ये हिंदी लैंग्वेज। तो क्या इसमें और इसमें कोई फर्क नजर आ रहा है? मतलब ये जो चीजें लिखी और जब मैं समझ में आया, और ये जो चीजें लिखी इंग्लिश में, ये जो समझ में आया, क्या दोनों में फर्क पड़ रहा है? ये बस लैंग्वेज का फर्क है ना, ये इंग्लिश लैंग्वेज है, ये हिंदी लैंग्वेज है। ठीक, चलिए नंबर थर्ड, अब एक और लिखते हैं लैंग्वेज। कंप्यूटर खरीदा और 10,000 का पर पीस के हिसाब से, ज्यादा बड़ा हो गया क्या? अच्छा, फिर चेक दे करके, हाँ, ये कौन सा लैंग्वेज है? अच्छा, आपको नहीं पता है, यानी मुझे पता होगा, मैंने लिखा, तो मतलब आप अननोन इसके लिए। चलिए, चौथा लिखते हैं। कंप्यूटर PURCH परचेज, या कंप्यूटर डेबिट कर लेते हैं, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, और एसबीआई अमाउंट डाल देते हैं, मान लीजिए 10,000, एक पीस का लिख रहा हूँ। ये समझ में आ रहा है क्या लिखा मैंने? है? है? इंग्लिश में है ना ये, मतलब ये इंग्लिश लैंग्वेज है ये। तो इसका इसका क्या मतलब, यही है ना, तो लिखा हुआ कंप्यूटर ACDR 10,000, SBI CR 10,000, बस इतना ही है ना, कि कुछ और कहता है ये? ना ना, ये मतलब मेरे कहने मतलब है, जैसे जैसे ये लिखा हुआ है वैसे पढ़ोगे ना आप। कंप्यूटर ACDR 10,000, SB CR 10,000 है। कंप्यूटर अकाउंट डेबिट पढ़ोगे, डेबिट तो लिखा नहीं मैंने। अच्छा, DR को डेबिट पढ़ोगे, अच्छा 10,000, और SBI अकाउंट लिख देते हैं ना, आप अकाउंट बोल रहे हो, अकाउंट क्रेडिट 10,000, तो इसका क्या कुछ मतलब है या वैसी है, मतलब बोल दिया ऐसा कुछ मतलब है इसका? क्या मतलब है?
कंप्यूटर परचेज किया है कैश दे करके, एसबीआई के चेक दे करके। अच्छा, ये तो हमने लिखा ही नहीं कि कंप्यूटर परचेज किया है, वो तो हिंदी में यहाँ लिखा था। तो अब समझ में आ गया होगा। तो इसको क्या एंट्री बोलते हैं, आप लोग जनरल एंट्री बोलते थे इसको, बोलते थे। तो समझिए नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, नंबर 4 सॉरी, में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि ये तीनों भाषा जानते हैं। बट अगर इनसे बात करूंगा तो आपको भी भाषा पता है, ये चीजें जो लिखा मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, है ना, थोड़ा पढ़ा होगा तो हो सकता है कि, बट आप थोड़ा सा ऐसा करिए, आइए 10th में आइए, मतलब थोड़ा सा फ्लैशबैक, मूवी देखते हैं ना तो फ्लैशबैक आ जाते हैं ऐसे करके, तो पीछे आ जाते हैं। तो सोचिए उस टाइम पे जब अकाउंट्स नहीं जानते थे, या आपने भी आर्ट्स के हैं बट थोड़ा बहुत पढ़ा होगा कहीं से भी, तो अगर आप बिल्कुल अननोन समझिए, 10th में नहीं होता ना, होता है क्या ये कॉमर्स नहीं होता है, तो उस टाइम पे अगर ये चीजें लिखिए, देखिए उस टाइम मतलब 8वीं क्लास में बात करते हैं, 8वीं की क्लास में है, तो उस टाइम पे ये वाला लिखा होता बात तो पढ़ लेते, और 8वीं क्लास में हिंदी लिखा होता तो पढ़ लेते। लेकिन 8वीं क्लास में अगर कोई बच्चा यहाँ बैठा हुआ है और उसको मैं ये लिखूं तो वो क्या पढ़ेगा, कंप्यूटर एसी डीआर 10,000, एसबीआई एसी सीआर 10,000, इतना ही आप भी पढ़ते 8वीं क्लास में। तो उसी तरीके से कोई अगर आर्ट्स का कैंडिडेट है यहाँ, या नॉन कॉमर्स है, जो थोड़ा बहुत पहले कभी नहीं पढ़ा, जानता है अकाउंट्स क्या होता है बस नॉर्मल इतना ही, तो उसको ये तो यही ऐसे पता चलता कि भैया कंप्यूटर ऐसी है। लेकिन आज आप ये नहीं कर रहे हो, आप कह रहे हो कि नहीं कंप्यूटर खरीदा है 10,000 का एसबीआई के चेक दे करके, मतलब उसको हिंदी में बोल दिया आपने, खरीदार होता, खरीदार लिखा नहीं इसमें, देकर लिखा नहीं हमने कभी। तो मतलब कोई चीज कहीं लिखी होती है और उसको आप पढ़ लेते हो, उसकी अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लेते हो। आपकी हिंदी कंट्रोल है तो हिंदी में कन्वर्ट कर दिया, इंग्लिश इंग्लिश कंट्रोल कर लिया। अगर आप पंजाबी है तो पंजाबी लैंग्वेज में आप उसको बोल सकते हैं, तमिल में बोल सकते हैं, किसी भी चीज में बोल सकते हैं, दैट इज द लैंग्वेज, दैट मीन्स ये भी एक लैंग्वेज है। किसी भी चीज को आप पढ़ते हो या समझ जाते हो उसके बारे में, दैट इज लैंग्वेज। अब आप शोर मचा रहे हो, हम क्या, इसका मतलब क्या हुआ, आपको शांत रहने बोल रहा हूं मैं, तो आप क्या करोगे, शोर मचाओगे ज्यादा, नहीं शांत हो जाओगे, क्योंकि आपको पता चल गया कि चुप रहना, दैट इज द बॉडी लैंग्वेज। तो ये भी हमारा एक लैंग्वेज है जिससे हमें कुछ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन दे रहा है। अब वो ये दे रहा है कि कंप्यूटर खरीदा गया है चेक दे करके, पेमेंट 10,000 से, और इसे ही बोलते थे हम लोग जर्नल एंट्री। तो इसका मतलब हो गया कि जर्नल इज नथिंग, इट इज ए बिजनेस लैंग्वेज। जैसे ये हिंदी लैंग्वेज है, ये देखिएगा हिंदी लैंग्वेज है, ये इंग्लिश लैंग्वेज है, ये हिंदी लैंग्वेज है, उसी तरीके से ये व्यापार में भाषा इस्तेमाल की जाती है। बोलचाल की भाषा में ऐसा नहीं करेंगे कि दुकान में जाएंगे कंप्यूटर डेबिट एसबीआई क्रेडिट, और बेचारा समझे क्या बोल रहे हो भाई, वही तो अब ठीक ही बोल रहे हैं भाई, मैं खरीदना चाह रहा हूँ पैसा दे करके, बोले जा रहा है कंप्यूटर डेबिट एसबीआई क्रेडिट, बोला पागल हो गया निकल यहाँ। तो समझ में आ गया कि मैं अगर बोलूँ ऐसे तो दुकान वालों को नहीं समझ में आएगा, तो हमें हिंदी में बोलना पड़ेगा उसको कि भाई कंप्यूटर खरीदना है चेक दे रहा हूँ यार, तो वहां नहीं चलेगा। बट यही लैंग्वेज अगर हम अपनी किताब अकाउंटेंट अपने लिखेगा अपना लैंग्वेज करके, तो वहां नहीं चलेगा, क्योंकि उसको अपने बुक्स पे यानी हिसाब किताब में उसको ये लैंग्वेज इस्तेमाल करनी है, और इंग्लिश वाला ये इस्तेमाल करेंगे। तो 3 लैंग्वेज तो आप जानते ही हैं, प्लस आपके अपनी रीजनल लैंग्वेज भी होगा, मातृभाषा जो इंग्लिश जो, या फिर आप घर में जो इस्तेमाल करते होंगे वो भी एक लैंग्वेज आपकी है। लेकिन आप इस लैंग्वेज में फंस गए जबकि लिखा वही चीज है। तो ऐसे सोचिए कितनी भाषाएं दुनिया में है, तो उसमें एक भाषा आप और जानते हो, बिजनेस लैंग्वेज। तो एक भाषा आप हिंदी जानते हैं, दूसरा भाषा इंग्लिश हिंदी जानते हैं, तीसरा बिजनेस लैंग्वेज है, चौथा आपकी अपनी लैंग्वेज है, तो 4 भाषा आप जानते हो। तो ये एंट्री जो करने के लिए हम बचपन से पढ़े आ रहे हैं वो कुछ भी नहीं है, दैट इज द बिजनेस लैंग्वेज इन द फॉर्म ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, यानी एक बिजनेस लैंग्वेज है जो कि आपकी। तो अब इसका सिंपल भाषा हो गया, एक बार पूछता है इंटरव्यू के अंदर तो बता सकते हैं कि जनरल एंट्री इज अ बिजनेस लैंग्वेज इन द फॉर्म ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। यानी हम किसी भी लेन देन को करते हैं तो बाजार से कुछ भी लाके खरीदते हैं या बेचते हैं, कुछ भी कर रहे हैं बिजनेस में, उसका हमें अपने कोड भाषा में लिखना जरूरी होता है, दैट इज द जनरल एंट्री। आइए जरा बात करते हैं, तो क्लियर है यहाँ पर। अब जरा समझिए यहाँ पर आपने डीआर और सीआर वो आपने लिखा था कि ये डेबिट बोलते हैं इसको, इसको क्या बोलते हैं, क्रेडिट बोलते हैं।
तो जरा मुझे बताइए कि एक डॉक्टर लिखना है मुझे, DOCT और डॉक्टर लिखना है, तो शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? डियर होता है, डॉक्टर डियर होता है ना डॉक्टर। और अगर मुझे लिखना है इंजीनियर, ENGINER इंजीनियर, तो उसके लिए क्या करते हैं? ER। तो अगर मुझे डेबिट लिखना है शॉर्ट में, DEBIT, तो फिर इसका DT होना चाहिए था ना, फिर DR क्यों है? अच्छा, डेबिट मतलब डेटर्स होते हैं, तो मतलब केवल डेटर होंगे उसी को डेबिट करेंगे और किसी को नहीं करेंगे डेबिट? नहीं, मतलब डेटर तो कोई व्यक्ति हो गया ना, ठीक है, सिर्फ उसको डेबिट करेंगे और बाकी किसी को नहीं करेंगे। इसका मतलब ये हो गया, डेबिट का मतलब डेटर हो गया, तो यानी एक्सपेंस को डेबिट नहीं करेंगे। अच्छा, सेम अगर हम बात करें कि CR क्रेडिट, यहाँ देखिए क्रेडिट है, इसका मतलब है कि इसका शॉर्ट बनाए तो हम CT बनाए, क्योंकि जनरली क्या होता है, डॉक्टर का D से D, R से R, इंजीनियर E से R, आगे और पीछे मिला करके शॉर्ट बनता है, जनरली बनते हैं, तो इसका मतलब है CT है। तो बोलोगे नहीं इसमें CR से बना हुआ है, चलो थोड़ी पल के लिए तो समझ में आता है कि हो सकता है ऐसा बना हो, लेकिन DT में तो वही समझ नहीं आता है। तो बेसिकली अभी आपने क्या अभी देखा कि ये जितनी भी चीजें हम लोग लेन देन कर रहे हैं वो बाजार से हिंदी में कर रहे हैं, या किसी के इंग्लिश में कर रहे हैं, या तमिल में कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली आकर के पूरी दुनिया में फिर हिसाब निकालने के लिए एक ही भाषा में डालना पड़ता है, जो कि बिजनेस लैंग्वेज है, जनरल एंट्री। अब जनरल एंट्री मैंने कहा कोडिंग है ये डेबिट। अब डेबिट का मतलब है कि क्या हो रहा है, हम इस चीज को रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, हम किसी चीज को लिखते हैं, यानी इंग्लिश वाला चीज को अपनी भाषा में लिख रहे हैं, या हिंदी वाले भाषा को अपनी भाषा में लिख रहे हैं, तो लिख रहे हैं मतलब क्या, रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो डेट मीन्स आर यहाँ साइलेंट है, आज तक हम लोग यूज नहीं करते हैं बचपन से। ये हो गया डेबिट, रिकॉर्ड, R फॉर रिकॉर्ड, और CR मतलब क्रेडिट रिकॉर्ड। अब रिकॉर्ड सब कोई बोलता नहीं है, जैसे एग्जाम्पल कंप्यूटर अकाउंट डेबिट रिकॉर्ड 10,000, आपको सुनने में बड़ा अजीब सा लग रहा हो, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट रिकॉर्ड 10,000, सुनने में अजीब इसलिए लग रहा है क्योंकि आपने कभी इस्तेमाल नहीं किया, अगर इस्तेमाल किए होते तो आपको अजीब नहीं लगता, सिंपल सी बात है। तो बचपन से हमें ये साइलेंट मोड में रखा है हमें कि R मत बोलना, सिर्फ DR फॉर डेबिट बोल दो, शॉर्ट में कर दे, काम खत्म। या CR में मतलब कि रिकॉर्ड, क्रेडिट रिकॉर्ड, रिकॉर्ड मत बोलो, सिर्फ क्रेडिट। तो ये R फॉर रिकॉर्ड है, R साइलेंट है, यहाँ पर R का कोई मतलब नहीं है, ऐसा नहीं है, बल्कि है इट इज रिकॉर्ड। अब कहिए कि ये सब चीजें क्यों पढ़ा रहे हो, क्या ये सब पढ़ने से कोई अकाउंटेंट बन जाता है? आंसर है नहीं। अगर आप पढ़ भी लेंगे तो भी अकाउंटेंट नहीं बनेंगे, और ना पढ़ेंगे तो भी अकाउंटेंट नहीं बनेंगे, इसका अलग मैटर है। लेकिन मैटर यहाँ पर है कि अगर आप 45,000 के सैलरी पे जा रहे हो ना, बिलीव नहीं करोगे, वहां पर कोई क्वेश्चन पुट अप नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि 45,000 के सैलरी पे जो बंदा अभी इंटरव्यू दे रहा है, वो पहले से सैलरी पर कुछ ना कुछ सैलरी पर होगा। मान लीजिए 38,000 सैलरी पर आप हैं और 45,000 की सैलरी ढूंढ रहे हैं आप, तो 38,000 रुपये आपके खाते में आ रहा होगा, आप प्रूफ कर दोगे तुरंत के साथ, देखो पुराना कंपनी में 38,000 मिल रहा था, मेरे को स्टेटमेंट दिखाऊं, मुझे पता है, क्योंकि ऐसे फ्रेशर को 45 मिलता नहीं है। 45 लेने के लिए आप पहले काम कर चुके हैं, या तो 35 होगा या 32 होगा या 38, जो भी होगा आप प्रूफ कर दोगे तुरंत। तो इसीलिए हम आपसे कुछ नहीं पूछेंगे, और काम का प्रूफ भी कर दोगे, सर देखो मैंने काम किया, वो भी हम कुछ नहीं पूछेंगे। तो आपका नॉलेज है, हमारे कंपनी में रखने नॉलेज है, बट हम देखना ही चाहते हैं कि आपके पास बेसिक नॉलेज है कि नहीं। अगर बेसिक नॉलेज नहीं होगा तो क्या काम नहीं कर पाएंगे ना, काम तो कर ही लेंगे। छटनी कैसे करें, हमारे पास 4 कैंडिडेट आ चुका है इस 38,000 48,000 रुपये, बताओ किसको हटा। ठीक है, तो छटनी करने का एक ही तरीका है कि हम जड़ में घुस जाते हैं, और जड़ से भी थोड़ा 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 करके हम हटाते रहते हैं। कि आपको ठीक है 38,000 लिए थे, 45 चाहिए, बट आपको जो चीजें बेसिक चीजें ना वो ठीक नहीं है, मुझे एक ऐसा बंदा चाहिए जो थोड़ा बेसिक नॉलेज भी है। छटनी चालू होगी तो उसके लिए आप तैयार रहिए। और शुरुआती में जब जाइएगा 15,000 का, तो उन्हें पता है कि ये तो बंदा काम नहीं किया है, तो अब से आपसे क्या पूछे, तो ज्यादातर इन्हीं में ओल झोल करते रहते हैं। तो उस लिए भी आप तैयार रहिएगा, क्योंकि भैया कंपटीशन है, अकेले नहीं गए हो, 5 लोग हैं, 5 में से एक को रखेगा, छटनी कहाँ से करेगा, सवाल यहाँ पर है। इसीलिए उसके हिसाब से ध्यान रखिएगा। तो चलिए, पहला डेफिनेशन आप याद रखेंगे कि जनरल एंट्री क्या होता है, बिजनेस लैंग्वेज इन द फॉर्म ऑफ डेबिट क्रेडिट। दूसरा ध्यान रखिएगा, DR स्टैंड फॉर डेबिट रिकॉर्ड, CR स्टैंड फॉर द क्रेडिट रिकॉर्ड। छोटी चीज है, बचपन से करे आ रहे हैं, बट कभी कभी नहीं भी पता होता। अब दूसरी बात कि जैसा मैंने बोला कि हिंदी लिखने के लिए या इंग्लिश लिखने के लिए हमें कुछ ग्रामर की आवश्यकता पड़ती है, कि
सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसी पैटर्न में बनता है। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि राम इज गो, क्या सही है? हमने बोला राम इज गो, राम जाता है, क्या सही है? तो क्या होना चाहिए? नहीं, राम इज गो, राम जाता है, हम हिंदी में बोल रहे हैं राम जाता है, तो हमें भी आता है राम जाता है। तो अच्छा, हमने ऐसा लिख दिया राम गो इज, ये सही है ना? राम जाता मतलब गो, इज मतलब है। क्यों? इंग्लिश आती तो है हमें। राम गो इज, क्या सही है? तो आंसर है नहीं, क्योंकि हमने गलत कहाँ लिखा, हिंदी में इंग्लिश लिख कर दिया। राम का इंग्लिश होता नहीं है, राम राम है, और गो का मतलब जाना, तो गो लिख दिया। इज का मतलब है राम जाता है, लिख दिया। बट ऐसा नहीं है, आपको पता है। अगर ये राम इज गो लिखते हैं तो भी गलत है। इसकी पैटर्न क्या है? राम, ये इंग्लिश बोलेगा क्या थोड़ा बहुत? राम गोज, यही होता है ना। तो मतलब ये दो गलत है और ये सही है। तो इसका क्या मतलब, क्या हुआ कि राम गोज को जानने के लिए आपको भी कहीं न कहीं, कभी ना कभी आपको पढ़ना पड़ा था एक ग्रामर, कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और वर्ब की भी कई प्रक्रिया थी, वर्ब 1 2 3, उसके हिसाब से ये राम गोज द करेक्ट आंसर, मतलब करेक्ट लैंग्वेज। बोलने को तो मैं ही बोल रहा हूँ, बट रॉन्ग रॉन्ग है। तो उसी तरीके से हिंदी का भी सेम, उसी तरीके से हमारे इस बिजनेस का भी उसी तरीके से कुछ ना कुछ पैटर्न बना हुआ, और वो ग्रामर है जो व्याकरण बात कर रहे हैं, वो बचपन में पढ़े आ रहे हैं। गोल्डन रूल्स, गोल्डन रूल्स, डेबिट क्रेडिट करने का गोल्डन रूल्स जो पढ़ रखा है आपने, वही गोल्डन रूल्स मैक्सिमम कंपनी के अंदर आपको 10 इंटरव्यू में से कम 6 7 इंटरव्यू के अंदर पूछ बैठेंगे। कि गोल्डन रूल्स पता है? हो सकता है डीआर का फुल फॉर्म ना पूछे, जनरल एंट्री क्या होता है हो सकता है ना पूछे, बट 10 में से 6 इंटरव्यू के अंदर आपकी गोल्डन रूल्स के बारे में पक्का पूछेगा। याद है? बताइए। डेविड द रिसीवर, डेविड द रिसीवर क्रिएट द, हाँ गुड जॉब, पढ़ लिया है ना? कि पहला रूल क्या बोलता है यहाँ पर, कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट ऑल एक्सपेंस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम गेट्स। ठीक है। अगर हम हिंदी में इसको बोलें तो कैसे बोलेंगे? डेबिट हम उसे करेंगे जो हमसे कुछ प्राप्त करता है, यानी हमारी कंपनी से जो कुछ प्राप्त करता है उसको डेबिट करेंगे। और क्रेडिट किसे करेंगे? जो हमारी कंपनी को कुछ दे रहा है उसे क्रेडिट करेंगे। खत्म हो गया। सेकेंड, डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी जो चीज हमारी कंपनी के अंदर आती है उसे हम डेबिट करेंगे। और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो हमारी कंपनी से जाता है उसे क्रेडिट करेंगे। डेबिट ऑल एक्सपेंस लॉसेस, कंपनी के सारे खर्चे और लॉसेस को डेबिट करेंगे। और कंपनी के सारे इनकम और गेन को हम क्रेडिट करेंगे। हिंदी बता दिया। अब इसके ऊपर हम बस 15 20 मिनट के लिए एक प्रैक्टिस करेंगे एबीसीडी। देखते हैं इस रूल को लागू करने के लिए। देखिए, रूल फिट करने का तरीका है कि आप रूल नंबर 2 पहले फिट करिए, फिर रूल नंबर 1 फिट करिए, फिर रूल नंबर 3 फिट करिए। यानी दो, 2 1 3, 2 1 3 के पैटर्न में आपको फिट करेंगे, आपका किसी प्रकार की एंट्री इसमें से बन जाएगा। तो देखते हैं जरा इसको फिट करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको काम करता हूँ, इसको छुपा देता हूँ और यहाँ पर इसको हम व्यू में जाकर के फ्रीज पैंस कर देते हैं ताकि मूव करेगा। चलिए पहला एंट्री हम देखते हैं। फर्स्ट कर रहा है कि थोड़ा छोटा कर लेते हैं। एबीसी लिमिटेड, जिसमें आप काम कर रहे हो, जिस कंपनी के अंदर काम कर रहे हो, परचेज द कंप्यूटर फॉर द यूज इन द बिजनेस बाय कैश ₹10,000। इंग्लिश में लिखा हुआ है कि हमारी कंपनी ने कंप्यूटर परचेज किया है, किस लिए? यूज बिजनेस में वो इस्तेमाल करने के लिए किया है। कितने का? 10,000 का। तो पहले रूल नंबर 2 फिट करेंगे, रट्टा नहीं मारेंगे कि हाँ हमने, मुझे याद है कंप्यूटर डेबिट होगा, नहीं। पहले हम करेंगे सेकेंड रूल, 2 1 3। इससे हम ढूंढेंगे डेबिट और इससे ढूंढेंगे क्रेडिट। मिल गया तो वेल एंड गुड, निकल गए। फिर हमें 1 और 3 नहीं देखना है। तो रूल नंबर 2 देखते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो चीजें आती हैं उसे डेबिट करते हैं। आपको क्या लग रहा है, क्या आ रहा है आपके पास? क्या आ रहा है? कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का नाम लिख देंगे और साथ में अकाउंट डालना है डाल दीजिए, कंप्यूटर अकाउंट। जो आता है उसे डेबिट करेंगे, व्हाट कम्स इन डेबिट। तो अमाउंट डाल दिया हमने 10,000 से। और दूसरा पॉइंट इसमें है
क्रेडिट द व्हाट गोज आउट, यानी क्रेडिट हम उसे करेंगे जो जाता है, यानी क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो क्या करेंगे हम, कैश को हम यहाँ पर अकाउंट लिख दीजिए, आपका आदत होगा कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। समझ आ गया। रूल नंबर 2 से ही व्हाट कम्स इन, कंप्यूटर आ रहा है डेबिट कर दिया, व्हाट गोज आउट जो कैश जा रहा है क्रेडिट कर दिया। यानी रूल नंबर 2 से हमें डेबिट क्रेडिट मिल गया, तो मुझे आगे पीछे भागने की जरूरत नहीं है, 1 और 3 देखना ही नहीं है। यहाँ पे टैली कितने लोग कर चुके हैं, अभी कर रहे हैं ना, मतलब कर रहे होंगे। सेशन 3 आ गए आप लोग, लेवल 1 का सेशन 3 आ चुके हैं सब लोग। चलिए ठीक है। याद होगा कि आपने 11th 12th में क्या ऐसी कुछ पढ़ा है या कुछ अलग पढ़ा है, अलग पढ़ा है, यही पढ़ा है, तो गलत। आपने पढ़ा होगा कंप्यूटर डेबिट टू कैश अकाउंट, तो अभी बोला कैसे पढ़ा है, आपने ऐसे पढ़ा ना, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अभी तो बोला, तो जो मैंने लिखा तो नहीं पढ़ा आपने, अब फिर बदल रहे हो, तो यही पढ़ा कि और कुछ पढ़ा, यही पढ़ा। अच्छा, रूल यही पढ़ा कि अलग पढ़ा, रूल यही था, रूल यही पढ़ा पक्का। तो रूल में तो लिखा ही नहीं है डेबिट टू व्हाट, अभी देखिए रूल नंबर 2 से हमने फिट कर दिया। रूल नंबर 2 में लिखा है ना डेबिट व्हाट कम्स इन टू व्हाट गोज आउट, ऐसा लिखा है क्या, डेबिट व्हाट कम्स इन टू व्हाट गोज आउट, ऐसा पढ़ा क्या। मतलब मैं यहाँ लिखना चाह रहा हूँ डेबिट व्हाट कम्स इन टू टू व्हाट गोज आउट, ये पढ़ा ही नहीं पढ़ा, ये वही पढ़ा था तो पहले वाला था। रूल क्या पढ़ा, अभी तो देखो मुकर गए थोड़ी देर पहले, हमने लिखा बोला हाँ वो पढ़ा, फिर ये नहीं बोला था ना ये पढ़ा, पढ़ा क्या आपने, ये पढ़ा ना एक्चुअली कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये वाला पढ़ा या वो वाला पढ़ा। हाँ हाँ, तो यही तो है, तो कैसे, यही तो लिखा मैंने कंप्यूटर अकाउंट डी टू कैश अकाउंट। तो रूल आपने कौन सा, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, और रूल कौन सा पढ़ा, डेबिट व्हाट कम्स इन टू व्हाट गोज आउट, ये पढ़ा रूल। अच्छा पक्का, मतलब रूल पढ़ा आपने यहाँ पर क्रेडिट वाला, वाह, यहाँ पढ़ा क्रेडिट वाला। तो रूल आपने पढ़ा ये वाला डेबिट व्हाट कम्स इन, वो तो चलो फिट कर गया, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, लेकिन लिखा कुछ अलग आपने, लिख दो मतलब जोर से लिख दो। मैंने बोला 11th में क्या पढ़ा, 12th में क्या पढ़ा, बीकॉम कर रहे होंगे तो क्या पढ़ा, टू व्हाट गोज आउट, नहीं आएगा वो तो अब आप बोल रहे हो, लेकिन 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 टू कैश अकाउंट लिखते थे ना, पूरी एग्जाम इसी से पास किया, पूरे किताब में यही चीज लिखा हुआ है, 11th में 12th में आगे का भी। और रूल आपने ऊपर वो पढ़ा, मतलब रूल पढ़ा ना रूल, यानी रूल इंडिया में ये बना हुआ है कि रोड के लेफ्ट साइड चलिए, मतलब बाई ओर बोलते हैं हिंदी में, बाई ओर चलिए, और हम लिखा हुआ बाई ओर चलिए, चल रहे हैं दाई ओर, यही तो हो रहा है। आपने अगर यही पढ़ा तो सोचिए, जो टैली भी तो यही पढ़ा होगा, टैली बनाने वाले इंजीनियर जो बना सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो क्या टैली में डेबिट के साथ टू लगाने का सिस्टम है, क्या लगा सकते हो, इसलिए मैंने कहा सेशन नंबर 3 देखिए, जितना भी जबरदस्ती कर लोगे कीबोर्ड टूट जाएगा, तोड़ना नहीं, ठीक है, टूट जाएगा, बट डेबिट के साथ क्रेडिट ही लगेगा, डेबिट के साथ टू नहीं आएगा। क्या उसे नहीं पता है, क्या वो 11वीं पास नहीं किया है, क्या वो 12वीं पास नहीं किया, तो आंसर है हाँ किया है, क्योंकि भाई रूल ही नहीं है, रूल यही है जो मैं बता रहा हूँ, मतलब आपने पढ़ा है, रूल यही है कि डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोस आउट, जबकि रूल के विरुद्ध उसने टू लगाया। टैली के अंदर अगर टू यूज करना चाहते हैं तो उसके अंदर ऑप्शन है कि बाई और टू के कॉम्बो में बना सकते हैं, ऊपर बाई नीचे टू, लेकिन ऊपर बाई है फिर डेबिट हट गया। अगर टू का कॉम्बो बनाना चाहते हैं तो ऊपर बाई लिखना पड़ेगा, अगर डेबिट बनाना चाहते हैं तो नीचे क्रेडिट करना पड़ेगा। और हम बचपन से कॉकटेल पढ़े आ रहे हैं, देखो पढ़ाई में नशा है कि यहाँ पर आप देखिएगा रूल कुछ और पढ़ा कुछ रहा है, मतलब कर कुछ और रहे हैं। जब खाने के लिए जब पढ़ाई करना चालू करिए, हम टैली कर रहे हैं खाने के लिए कर रहे हैं, और सिंपल सी बात है, तो जब कर रहे हैं तो उसके अंदर सही डायरेक्शन में चल रहे हैं, मतलब रूल के हिसाब से ही फॉलो कर रहे हैं। तो मैं आपको जस्ट दिखाना चाहता हूँ कि इंडिया की जो स्टडी है, थ्योरेटिकल पार्ट कहाँ है, प्रैक्टिकल पार्ट कहाँ है, कुछ भी पता नहीं, समझ रहे हो। अगर आप पूरी एग्जाम में अगर आप ऐसा ना लिख करके, आप एग्जाम में अगर ऐसा लिखोगे तो शायद कुछ टीचर तो पागल की तरह फेल भी कर देता है, कहता है टू ने लिखा, इस आता नहीं नंबर काट,
जबकि रूल के हिसाब से चला बच्चा, समझ रहे हैं? तो ये डिस्टिंक्शन है। अब आप गलती मत करिए जो आप कर चुके हैं। आप बोलेंगे फिर गलत क्यों लिखा किताबों में? किताब में गलत नहीं लिखा हुआ, राइटर को भी ये दिमाग में आता है, आया था और सब कुछ आ रहा है, लेकिन वो बेचारा उसकी किताब कैसे बिके, वो बेचने के चक्कर में टू लगाता है। टीचर रट्टा मार दिया, अब टीचर ने जो रट्टा मारा वही स्टूडेंट्स को बोला, अब स्टूडेंट ने फिर रट्टा मार दिया कि पीपल के पेड़ में पानी दो, क्यों दो भगवान जाने, तुम बबूल के पेड़ में पानी क्यों नहीं दे रहे? पता नहीं है कि पीपल के पेड़ में क्यों पानी देते हैं। मम्मी तो देती है, हम दे रहे हैं। उनकी मम्मी देती थी, वो दे रहे हैं। उनकी मम्मी देते थे, वो दे रहे हैं। वही तो चल रहा है पैटर्न, और क्या चल रहा है? समझ रहे हो बात को? तो ये भेड़ चाल ऐसा नहीं है कि हमारी सिर्फ घरों में चलते हैं, ये पढ़ाई में भी भेड़ चाल है हमारे। और जब आज देखिएगा टैली सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, जिसको हम आगे यूज करेंगे कंपनी में, आप काम करिए, रियल काम करिएगा, वहां तो नहीं है। क्या उसको नहीं आता ये चीजें? क्या वो 11वीं 12वीं नहीं पढ़ के गया? क्या इंडिया पाकिस्तान से आ रहा है क्या उसने? नहीं, सब इंडिया से ही है, सब कुछ है। लेकिन जो तरीका है वो यही है, समझ रहे हैं? तो फर्स्ट हम आपको बता रहे हैं कि कभी भी इंटरव्यू के अंदर कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश मत बोलना, नहीं तो समझ जाएगा, अच्छा थ्योरेटिकल पार्ट, ये बात समझ रहे हैं? वो समझ जाएगा कि आप वर्किंग में बिल्कुल ही नहीं हो। अभी 11वीं 12वीं पास किया और आ गया नौकरी ढूंढने के लिए 20,000 की, कभी नहीं देगा। पकड़ा जाता है ना लैंग्वेज के हिसाब से, तो समझिए, क्योंकि हम लैंग्वेज बोल रहे हैं। अब लैंग्वेज, सपोज एग्जांपल के तौर पर लेता हूँ कि मान के चलिए कोई अगर सपोज कोई विलेज से आ रखे हैं, गांव से आ रखे हैं, तो थोड़ा सा अपने देश के मतलब अपने जगह के हिसाब से थोड़ी कन्वर्ट करना पड़ता है अपने को, उसके हिसाब चेंज करना पड़ता है लैंग्वेज को। तो अगर आप सेम लैंग्वेज इस्तेमाल करिएगा तो समझ जाएगा पकड़ने सामने वाला कि अच्छा अब वहां से आ रखा, अच्छा अभी आए हो, तो हो सकता है कि सैलरी में आपको 4-5 हजार का कट मार दे। लेकिन अगर हम यहाँ के हिसाब से अडॉप्ट होते हैं थोड़ा थोड़ा करके, तो हमें समझ जाएगा कि नहीं अप टू डेट है बंदा। मेरी बात समझ रहे हो? वो समझिए। तो आज से कसम खा लीजिए कि आपको जब भी आप एंट्री किसी के सामने बोलिए लिखिए, तो आपको ऊपर डेबिट नीचे क्रेडिट डालना है, ऊपर डेबिट नीचे टू नहीं डालना है। ऊपर डालना चाहते हैं बाई तो फिर टू सही चलेगा, बट बाई और टू का कॉम्बो आदत ही नहीं है। उससे बेटर है कि डेबिट क्रेडिट द बेस्ट, उसको यूज करें। टैली यूज होता है, ठीक है, समझ में आ गया ना चीजें? ठीक है। अब किताब का चीज छोड़िए, हो सकता है बीकॉम कर भी रहे होंगे आप लोग, फिर बोलेंगे सर बीकॉम कैसे पास करूंगा? उसको पास करने के लिए करो, जो कर रहे हो करो, उससे हर नाता नौकरी में नहीं है, उसका अलग चीज है। बस बीकॉम डिग्री होनी चाहिए, उसके लिए कर रहे हो, बट करो। वहां अगर ये इस्तेमाल करोगे सर नंबर काट दे, अब बोलोगे सर आपने पढ़ाया नंबर काट दिया। मैं उधर पढ़ाई नहीं रहा हूँ एकेडमिक, इसीलिए मैं उधर कर रहा हूँ कि जो करना है करो, हमें कोई मतलब नहीं है। बट इधर के एरिया अलग है, मतलब रोजी रोटी खाने वाली प्रैक्टिकल चीज अलग है, तो इसको डिस्टर्ब मत करिए, इसको थोड़ा सा ठीक से करिए। कॉकटेल यहाँ मत बनाइए, यहाँ सिंपल रास्ते से डन। तो ये समझिए, तो ये थी आपकी थोड़ा सा आंखें खोलने के लिए कि डेबिट कार्ड बता दिया मैंने। अब चलते हैं सेकंड पॉइंट पे। अब ऐसे भी छूटेगा नहीं आदत, पता है क्यों? क्योंकि ये जो टू वाला लिखते हैं ना, टू टू, तो टू में टी जो है एकदम खुटा की तरह है, गड़ा हुआ जमीन में, वो खड़ता नहीं। अब देखना, अब 4 दिन बाद पूछूंगा, 4 दिन के बाद पूछूंगा, अभी तो याद रहेगा, कल 4 दिन बाद पूछूंगा, फिर आप टू बोलोगे। टेस्टिंग करके देखते हैं, 5 बार नहीं याद दिलाना, मैं पूछता हूँ। याद दिलाने पर तो पकड़ लोगे, वैसे पूछ दूंगा ना तो आपको दिमाग में नहीं रहेगा, फिर आप टू बोल दो। कंट्रोल करिए, है ना? हाँ। चलिए सेकंड बात करते हैं जरा। सेकंड में देखते हैं कि यहाँ पर क्या है कि एबीसी लिमिटेड रिसीव्ड कैश ₹2,000 फ्रॉम रमेश। एबीसी लिमिटेड मतलब हमारी कंपनी ने रिसीव किया कैश, पैसा रिसीव किया ₹2,000 रमेश से। हमारी कंपनी ने रिसीव किया कैश। मैंने बोला आपको रूल क्या लगाना फिट करना है, यहाँ से कर देते हैं। हमने क्या बोला यहाँ से कि आपको, यार कहाँ चला गया, कि आप रूल फिट करिए, आपको 2 1 3। दो से ढूंढिए क्या मेरे पास कुछ आ रहा है, दो से ढूंढिए क्या मेरे पास से कुछ जा रहा है। देखिए आप बोलेंगे सर इतना क्यों, मुझे तो याद है। सवाल सिर्फ आपको नहीं पढ़ा रहे हैं, सवाल हम पूरी नॉन कॉमर्स कॉमर्स को मिक्स पढ़ा रहे हैं, तो मुझे तो उस लिहाज से बिल्कुल ठोस बनाना है, ताकि कोई जीरो पर भी है तो वो हीरो बन जाए। तो उस लिहाज से समझिए कि बेसिक से लेकर चल रहा हूँ, ये मानते हुए कि आपको नहीं आता कुछ। तो डेबिट व्हाट कम्स इन,
अब पहला कह रहा है डेबिट व्हाट कम्स इन। क्या लग रहा है कुछ इसमें से ये रूल लागू करूं डेबिट व्हाट कम्स इन ढूंढने के लिए, डेबिट ढूंढने के लिए, जैसे यहाँ डेबिट लिख दिया मैंने, ढूंढना है मेरे को, तो ऐसा कुछ लग रहा है कि कुछ आ रहा है हमारे पास? क्या आ रहा है? कैश। तो कैश अकाउंट लिख दिया, डेबिट कर दिया, अमाउंट डाल दिया 2000 का, एक तो पकड़ा गया। अब क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कुछ जा रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है कुछ जा रहा है? नहीं, तो छोड़ो, मारो बोली, 2 नंबर खत्म हो गया। अब हम घुसेंगे एक पर, 2 पे 1 मिल गया ना, 1 मिल गया डेबिट। अब ढूंढेंगे 1 नंबर, 1 नंबर अब पहुंच के पहले पे, पहला पे डेबिट तो ऑलरेडी मिल गया, तो डेबिट के माथा बच्चे क्यों करें, हम तो क्रेडिट साथ देखेंगे। तो क्रेडिट द गिवर, यानी जो देता है उसे क्रेडिट करेंगे। क्या रूल लागू करके कुछ लग रहा है इसमें हो रहा है कि गिवर को क्रेडिट कर देंगे? गिवर है, कौन है गिवर? रमेश। तो हम क्या करेंगे, रमेश अकाउंट को हम यहाँ पर क्रेडिट कर देंगे। आंसर मिल गया। अब डीआर शेयर मिल गया, काम खत्म। रमेश, अब आप कुछ स्टूडेंट्स को तो बिल्कुल रट्टा होगा, आप बोलेंगे हाँ सर कैश अकाउंट डेबिट रमेश का क्रेडिट सिस्टम साफ है, क्योंकि आप इतनी बार कर चुके हैं छोटी छोटी चीजें कि आपको याद हो गया, तो आप रटन थे। ठीक है, तो चलिए मैं इसको थोड़ा आगे खोल दूं कि अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। जर्नल एंट्री है क्या? बिजनेस लैंग्वेज। जिस तरह से इंग्लिश लैंग्वेज आपकी बहुत अच्छा होगा भी और किसी का और नहीं भी होगा, तो इंग्लिश लैंग्वेज का लेवल है लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, यानी कि हम थोड़ा बहुत पढ़ पढ़ लेते हैं, थोड़ा बहुत बोल लेते हैं। फिर बोलेगा नहीं नहीं थोड़ा बहुत क्या, मैं तो समझ भी लेता हूँ, सामने वाला को बोल भी लेता हूँ, लेकिन मुझे ना टॉप लेवल की इंग्लिश नहीं आती है। अच्छा, मतलब लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 सेम कहानी है, हर लैंग्वेज की लेवल है। हमें आपको लगता है कि हिंदी बहुत अच्छा बोलते हैं, ऐसा भी गलत है। हिंदी शुद्ध हिंदी हम लोग नहीं बोलते हैं, मतलब उसका भी लेवल है, लेवल 1, 2, 3। इसी तरीके से आप बिजनेस लैंग्वेज यानी कि जनरल एंट्री इतनी बना चुके हैं, तो आपको कॉन्फिडेंस होगा कि आप, हम तो कुछ भी दे दो सर हम बना लेंगे, कॉमर्स वाले। तो टेस्टिंग करें, तब पता लगेगा ना कि आप लेवल 1 में है कि 2 में है कि 3 में। चलिए टेस्टिंग करते हैं। देखिए, एक हुआ क्या है बताते हैं। हमारी कंपनी की नेट प्रॉफिट आ गई 50,000 रुपये। कोई ऐसा तो नहीं जो रिवाइज कर रहे हैं क्लासेस को, हमारी क्लास को रिवाइज कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, तो आप तो करिएगा, तो 1, 2, 3। ठीक है, नेट प्रॉफिट है 50,000 रुपये, कंपनी की नेट प्रॉफिट है 50,000 रुपये। और इस प्रॉफिट में से क्या हुआ कि मालिक को प्रॉफिट हिस्सा किसको जाता है? मालिक को। मालिक को ये पैसा कंपनी नहीं दिया, कंपनी के अंदर ही रख लिया। तो कंपनी के अंदर रखने पे क्या होता है कि इस पैसे को ट्रांसफर कर दिया, यानी 50,000 के अमाउंट को ट्रांसफर कर दिया जनरल रिजर्व में। फॉर एग्जाम्पल लेता हूँ, घर में अगर आपके पास 50,000 रुपये आए हैं, 1 लाख रुपए आया, मतलब इनकम हुआ 1 लाख रुपया। ठीक है, ये जरा बात, ठीक है, नेट प्रॉफिट है 50,000 रुपये। ठीक है, 50,000 रुपये जो प्रॉफिट है कंपनी के अंदर, वो मालिक को नहीं दिया, कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, बल्कि कंपनी के अंदर ही उसे रख दिया गया, जनरल रिजर्व में रख दिया गया वो 50,000 रुपये। तो इसका मतलब अगर जवाब नहीं दे रहे, तो इसका मतलब ये है कि अगर हिंदी टू इंग्लिश के ट्रांसलेशन दिया जाए तो छोटे ट्रांसलेशन तो बना लेंगे, बड़े बड़े ट्रांसलेशन आप नहीं बना पाएंगे। कुछ कहानी यहाँ भी हो रही है, छोटे मोटे जो एंट्रियां हैं, जैसे रमेश से पैसा लिया, रमेश को पैसा दिया, प्रिंटिंग पेपर खरीदा तो सैलरी दे दिया, वो तो एंट्री कर लोगे, लेकिन थोड़ा सा भी स्टैंडर्ड तरीके से आए तो एंट्री नहीं करोगे। इसका मतलब यही हुआ। अगर मैं यही आपसे पूछूं यहाँ पर कि, यहाँ सेम पूछते हैं कि कैश पेड टू राकेश ₹2000, तो इसके एंट्री बनाओगे आप? कैश दिया मैंने राकेश को, क्या एंट्री होगी? राकेश डेबिट, राकेश डेबिट और कैश क्रेडिट, यही कह रहे हैं ना? ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कैश जा रहा है, और ये थोड़ी जो आवाज आई, मैक्सिमम लोग आवाज आई, बट यहाँ तो क्या आवाज ही नहीं आई। तो मतलब समझिए कि आपके पास भी कमांड जो है बिजनेस लैंग्वेज की, मतलब एंट्री के कमांड बहुत नहीं है। होता तो बता देते आप, आपने यहाँ ही बताया, तुक्का मार के बताया। बताओ ना, तो बताओ ना, बताओ। हाँ हाँ, तो उल्टा हो गया, तो मतलब अब आपको कर देते हैं यहाँ पर सीधा एंट्री सीआरडी, अब ठीक है ना? मतलब आप जो लॉजिक दे रहे हो उसके हिसाब से अब हो गया ना आपका, कि व्हाट कम्स इन डेबिट, यही लॉजिक लगा रहे हो ना आप, कि जिसमें जो आता है व्हाट कम्स इन, जहां आता है उसे डेबिट करते हैं। तो आ किस में रहा है? जनरल रिजर्व में पैसा आ रहा है, तो आपने डेबिट कर दिया। और व्हाट गोज आउट, जहां से जाता है उसे क्रेडिट करते हैं। तो नेट प्रॉफिट जो पैसा जा रहा है, तो नेट प्रॉफिट को आपने क्रेडिट कर दिया।
अब ठीक है, तो ये गलत है, सही वही था जो पहले था, लेकिन आप लॉजिक नहीं दे रहे, आपने तुक्का मार दिया, पता नहीं कैसे लगा दिया मतलब। तो अब आप बताओ ना, चलो मैंने बोल दिया वो सही है, तो उसका लॉजिक दो। नहीं वो तो ठीक है, माइंड में कैसे आगे आ गई थी, तो वही देखिए लैंग्वेज है ना। आता है तो, आता है तो शेयर करते हो। यार क्या बात करते हो, यहाँ से और जाता है तो डेबिट डेबिट करते हो। तो इसका मतलब है कि फिर ये गलत है। कैश पे टू राकेश, यहाँ जा रहा है, मतलब आता है तो शेयर, तो इसका मतलब ये जो लैंग्वेज पढ़ा फिर ये वाला भाषा फिर खराब है, ग्रामर ये वाला कि डेविड व्हाट कम्स इन, तो यहाँ आपका तो उल्टा हो गया ना, आपके हिसाब से तो गलत हो गया ये। बता रहे वो, हाँ क्या इनकम क्या, नहीं नहीं पैसा कैश आ रहा है तो डेबिट करोगे क्रेडिट करोगे, आ रहा तो क्रेडिट होगा, तो ये उल्टा, फिर तो हम उल्टा पढ़ रहे थे। और अभी तो आपने आपने बोला किताब में यही पढ़ा आपने, तो देखो अंतर यही है, आप लोग को पढ़ाना मुश्किल है लेकिन इनको पढ़ाना आसान है मेरे लिए, क्योंकि ये पढ़ा नहीं उन्होंने, जो हम पढ़ाएंगे वो द बेस्ट। आप इतना पढ़ कर आए हैं कि आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे, खुद अंदर से कंफ्यूज हो जाओगे, आपको सिंपल रास्ता ले जाएंगे फिर भी कंफ्यूजन, नहीं मैं तो ऐसे करती थी ऐसे, ये चक्कर में गड़बड़। नहीं वो तो बताऊंगा तो समझिए, पूरी एक महीना से 1.5 महीने हम यही करते रहेंगे कि लैंग्वेज लैंग्वेज लैंग्वेज। देखिए इसका आंसर जब देख रहे होंगे सिंपल तरीके से नहीं बनेगा, ये है डी आर, ये है सी आर, ये सही आंसर है, आंसर तो सही है, लेकिन लैंग्वेज के लिए रट्टा नहीं मार सकते हैं। हिंदी बोल रहे हैं तो रट्टा मार के थोड़ी बोल रहे हैं, कैसा आगे ये बोलना है, इंग्लिश रट्टा मार के बोल सकते हो, क्योंकि इंग्लिश में क्या होता है बनाना पड़ता है अंदर से, कमांड है नहीं, जिनका कमांड है उनका इंग्लिश में बोलते हैं फटाफट। तो यही कहानी यहाँ भी, आपको कमांड होगा तो फट से बोल दोगे, इसका मतलब कमांड नहीं था, आपने वैसे कुछ बोल दिया। जैसे राम गो इज, राम जाता है, तो हमने तो बोल दिया इंग्लिश बना बना के, बट दिस इज रॉन्ग। तो वही कहानी यहाँ भी है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, इसमें जो लैंग्वेज ग्रामर लग रहा है ना, व्याकरण लग रहा है, ये बेसिक ग्रामर से काम नहीं चलेगा, ये रूल प्रोफेशनल रूल नहीं है, ये है बेसिक रूल है, जो सिर्फ 11वीं 12वीं के लिए सक्षम है। आगे रूल हो जाता है प्रोफेशनल, जो हम अगले लेवल में बताएंगे, ये लेवल 1 चल रहा है, लेवल 2 में बात करेंगे। उस लेवल में क्या होता है, यही चीजें हैं बट लैंग्वेज सो सिंपल हो गया। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड एंड ऑल असेट्स आर डेबिटेड, मतलब साथ में लगेगा, ऑल असेट्स आर डेबिटेड या ऑल एक्सपेंस आर डेबिटेड एंड ऑल इनकम आर लायबिलिटी आर क्रेडिटेड, बस 2 लैंग्वेज में खत्म हो जाता है। सारे इनकम और दायित्व जो आ रहा है उसको आप शेयर कर दीजिए, और सारे जितने भी खर्चे हैं और असेट्स हैं उसको डेबिट कर लीजिए, एक लैंग्वेज में रूल खत्म हो जाता है। और उस लैंग्वेज के तहत यहाँ पर ये बनाया गया, कहा गया है नेट प्रॉफिट क्या है आपके लिए, इनकम है, और जनरल रिजर्व आपके लिए बिजनेस की लायबिलिटी होती है। अब कैसे पकड़ेंगे, तो इसकी फॉर्मेटिंग है जो हम आपको बताएंगे बाद में। तो ये इनकम है, ये लायबिलिटी है। अब हो क्या रहा है, आपको इनकम को खाली करना है, इनकम को 50,000 रुपये हटाना है यहाँ से और डालना कि इसमें जनरल रिजर्व में, यानी जनरल रिजर्व को आपको बढ़ाना है और इसको खाली करना है, एक खाली होगा तो दूसरा भरेगा ना। तो लैंग्वेज क्या क्या है, ऑल इनकम, जो आय है और दायित्व है लायबिलिटी है उसको आप क्रेडिट करिए, इसका मतलब है जो बढ़ा रहे हैं उसको सीआर से बढ़ेगा। एंड ऑल असेट्स एंड एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, यानी डेबिट से बढ़ेगा, तो घटाना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। और ये देखिएगा यहाँ, सॉरी यहाँ भी इनकम आ रहा है, यहाँ असेट्स और एक्सपेंसेस नहीं है, तो सोचिए लायबिलिटी बढ़ाना है तो सीआर और घटाना है तो जस्ट उल्टा, तो हमें घटाना है ना तो हम क्या करेंगे, डीआर करते हैं। तो इस लैंग्वेज से आपकी कोई भी एंट्री बन जाएगी, बट इस लैंग्वेज से, इस ग्रामर से नहीं बन पाएगा, ये छोटा मोटा आलू बम की तरह फोड़ते रहेंगे। बट जाना जरूरी है, इसको भी थोड़ा सा तो 15 मिनट टाइम देकर पहले इसको खत्म कर लेते हैं, फिर बेहतर होगा कि हम शुरू से ही अगर इस लैंग्वेज को लेकर चलें, ग्रामर को लेकर चलें, जो आगे हम बात करेंगे तो अभी से आदत पड़ जाएगी। तो आज सिर्फ हम 15 मिनट के लिए, चाहे आज हो या कल मिलाकर जैसा भी है, इसको खत्म करेंगे इस रूल को, इसके बाद इसकी हम चर्चा ही नहीं करेंगे, फिर हम आ जाएंगे उसके ऊपर।
जिसपे हमें रोजी रोटी कमानी है और हर प्रकार की लैंग्वेज बनेगी। तो हम इस तरह समझिए कि हमारी बिजनेस की लैंग्वेज को हम लेवल 1 से लेकर के लेवल 3 तक पूरी तरीके से हम आपके कमांड करने वाले हैं। बट आप कमांड करिए, थोड़ा मेहनत भी लगेगा इसके साथ। देखते हैं आगे हम बात करेंगे 1 to 3, मतलब टॉप लेवल पे जाएंगे इस लैंग्वेज। चलिए, तो थोड़ा थोड़ा इसमें आते हैं, बात करते हैं। पहले इसको खत्म करके फिनिश करें। तो ये बात समझ में आ गई। अब नंबर 3 पे आइए। एबीसी लिमिटेड पेड कैश ₹3000 टू राकेश। हमारी कंपनी ने 3000 रुपये राकेश को पेड किया। क्या करेंगे इसमें? रूल नंबर 2 फिट करते हैं। व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट। क्या कुछ आ रहा है या जा रहा है? कुछ ऐसा लग रहा है। हमारी कंपनी ने 3000 रुपये कैश राकेश को पेड किया। आ रहा है कि जा रहा है? तो जा रहा है, तो उसको क्या करेंगे? क्या जा रहा है? तो कैश जा रहा है, तो जाए उसे क्या करते हैं? क्रेडिट। कितना अमाउंट से? जो भी ये 2000 से अमाउंट है, 2000, सॉरी 3000। और कुछ आ तो नहीं रहा है, तो हम रूल नंबर 1 में घुस जाते हैं। 1 में कहता है डेबिट द रिसीवर। क्या कोई रिसीव कर रहा है यहाँ पर? राकेश। तो रिसीवर को हम करेंगे डेबिट, तो राकेश को यहाँ पर हम करेंगे डेबिट 3000 से। फिनिश। नीचे आते हैं, ये भी बन गया हमारा। अब यहाँ आते हैं, कैश डिपॉजिट इन एसबीआई करंट अकाउंट 10,000। कैश हमने जमा किया बैंक में, खाते में 10,000 रुपीज। रूल रूल नंबर 2 से देख लेते हैं। डेबिट व्हाट कम्स इन। क्या कुछ पैसा आ रहा है? आ रहा है। कहाँ आ रहा है? बैंक में आ रहा है। तो एसबीआई को हम डेबिट करेंगे, हमारा बैंक बैलेंस यहाँ बढ़ रहा है 10,000 से। और गोज आउट, कुछ जा रहा है। क्या जा रहा है आपका? कैश। तो कैश को हम यहाँ से क्रेडिट करेंगे, जो कि यहाँ पर चला गया 10,000। क्योंकि यहाँ पर बैंक में पैसा बढ़ रहा है, व्हाट कम्स इन आ रहा है, डेबिट कर दिया। कैश जमा किया तो कैश चला जाएगा, तो कैश क्रेडिट किया हमने 10,000। चलिए, एंट्री बन गया। चलिए नेक्स्ट एंट्री बात कर लेते हैं। एक सेकंड। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, मैं करता हूँ। ठीक है, ओके। ठीक। हम्म, तो मतलब हो गया, सारा काम हो गया ना? अच्छा, ठीक ठीक, बात मत करो क्लास। हाँ जी। तो कैश विड्रॉ फ्रॉम एसबीआई करंट अकाउंट, यानी कैश हमने विड्रॉ किया, निकाला हमने कैश। तो हमारे पास क्या आ रहा है? कैश आ रहा है। कैश को हमने डेबिट किया, कितने से? 2000 से। और विड्रॉ किया, कैश निकाला कहाँ से? बैंक से। तो पैसा कहाँ जा रहा है? बैंक से। तो एसबीआई को हमने क्रेडिट कर दिया 2000 से। नेक्स्ट। तो देख रहे हैं, बहुत ही आसान लग रहा होगा आप लोगों को, क्योंकि ये इसी के ऊपर आधारित है, तो बड़ा फटफट बन गया। लेकिन देखते हैं आगे, इस लैंग्वेज का ज्यादा यूज नहीं करेंगे हम लोग। एबीसी लिमिटेड परचेज द कंप्यूटर फॉर द यूज इन द बिजनेस फ्रॉम एके लिमिटेड ऑन पेड 10,000। का मतलब ये होगा कि हमारी कंपनी ने कंप्यूटर खरीदा तो है, लेकिन पैसा नहीं दिया, हमने उधारी खरीदा, किसी ने उधार दिया। तो हमारे पास डेबिट व्हाट कम्स इन आ रहा है ना, कुछ ना कुछ। क्या आ रहा है? कंप्यूटर आ रहा है। तो कंप्यूटर का हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, कितने से? 10,000 से। और जा क्या रहा है? कुछ नहीं। लेकिन यहाँ पर आपको उधारी चल रहा है एके लिमिटेड से, तो हम करेंगे देने वाला कौन सा? एके लिमिटेड। एके लिमिटेड को हमने यहाँ से क्रेडिट कर दिया 10,000। डन। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। सैलरी पेड। सैलरी पेड किया बाई कैश ₹10,000। तो कैश पेड किया, कैसे पेड किया? वो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जा क्या रहा है? कैश। तो कैश अकाउंट को हमने कर दिया यहाँ पर क्रेडिट, कितने से? आपकी 10,000 से। और देखा जाए तो रूल नंबर 1, यानी कि रिसीवर डेबिट, ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। सैलरी खर्चा है, रूल नंबर 3 में आ रहे हैं। डेबिट और एक्सपेंसेस, सैलरी खर्चा हमारा, तो हम क्या करेंगे? सैलरी को डेबिट कर देंगे। यानी यहाँ पर हमें रूल नंबर 1 से कुछ नहीं मिला, बल्कि रूल नंबर 3 में आए तो हमें पता चला खर्चा डेबिट कर दिया। अब यहाँ पर एक तकलीफ और हो रहा होगा आपको कि सर ये मुझे जच नहीं रहा है। यहाँ पर आप पहले डेबिट लिखो ना, ये वाला ऊपर में, ये नीचे में। अभी ऐसे करते होगे कि पहले ऊपर में डेबिट, फिर नीचे में क्रेडिट, है ना? स्कूल में 11 12 वही, हम तो उसी के साथ बात करेंगे। तो ये लैंग्वेज है। आप चाहे ऊपर सीआर लिखिए या डीआर लिखिए, या डीआर लिखिए सीआर लिखिए, फर्क कुछ नहीं पड़ता है।
अगर यही होता 11th-12th के रूल के हिसाब से पहले डीआर फिर सीआर होता, तो टैली में कभी एंट्री पास करके देखा है रिसिप्ट का? F6 में एंट्री किया, पहले क्रेडिट होता है डेबिट होता है, तो क्या उसे नहीं आता है? क्या 11वीं नहीं पढ़ा था इंजीनियर ने, या 12वीं नहीं पढ़ा था इंजीनियर ने? पढ़ा था। उसका सिंपल लैंग्वेज है, लैंग्वेज है मतलब सिंपल फंडामेंटल बना गया कि भाई देखो रिसिप्ट में क्या होता है। अगर हम बात करते हैं F6 में, यहाँ पर आपको आता हूँ अलग लेकर के, अब खत्म करना चाहिए था लेकिन 2 मिनट लूंगा मैं आपको। F6 मतलब रिसिप्ट होता है ना, रिसिप्ट। और यहाँ पर आप क्या देखा, पहले आता है क्रेडिट, आप कितना भी कोशिश कर लोगे डेबिट नहीं होगा, उसके बाद आता है डेबिट। तो सुनिए, अगर मान के चलिए F6 रिसिप्ट में क्या होता है, पैसा आ रहा है, तो मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ सपोज, और किशन सर सपोज आगे को बोलते हैं कि 10,000 रुपये सर कैश लो, मतलब आया है, कैश आया है, तो 10,000 रुपये कैश आया है वो तो दिख रहा है मुझे भी, लेकिन मेरे जुबान से क्या पहले शब्द आएगा, किसने दिया? भाई 10,000 आया रख लिया, किसने दिया भगवान जाने, पहले पूछूंगा ना भाई किसने दिया, ताकि हमें तो लिखना पड़ेगा। तो 10,000 रुपये किसने दिया, तो पहले तो किसने दिया उसका खाता चेक करेंगे कि भाई 10,000 देना था या ज्यादा देना था या कम देना था। पैसा तो दूर की बात है, वो तो आ ही रहा है, ठीक है, बट तो देने वाला गिवर इज क्रेडिटेड, जो देता है उसे क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो पहले तो बंदे ढूंढो ना, कैश थोड़ी रखेंगे गले में, पहले तो बंदे ढूंढेंगे भाई जिससे लेना है, वो जो देने वाला था वो कौन है और कितना बाकी चल रहा था। तो दैट मीन्स पहले आती है जिससे पैसा आ रहा है मेरे पास, गिवर, गिवर इज क्रेडिटेड, इसलिए पहले क्रेडिट का बारी आती है। तो पता चल गया अच्छा ए ने दिया है, अच्छा 10,000 रुपये, तो आप आता है चल अब आ गया तो पैसा ले लेते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, समझ गया ना, इस तरह से बनाई गई है। लेकिन यही अगर आप पेमेंट में आइएगा, F5 में आइएगा यहाँ पर, तो वहां पर PAYMEN की पेमेंट क्या आएगी, पेमेंट में आपका सबसे पहले आएगा डीआर, फिर आता है क्रेडिट। अब जरा सुनिए इसका क्या लॉजिक दिया, सुनिए, अगर वो आते हैं मेरे से बोलते हैं कि 4,000 सर दो कैश दो, तो 4,000 हम निकाल लेंगे, लेकिन हमारे जो जुबान से क्या आएगा, किस लिए, किस लिए, ऐसा थोड़ी दे देंगे और ऐसा चला गया, भाई किस लिए, या कौन कौन मांग रहा है, हु इज रिसीवर, या व्हाट इज एक्सपेंसेस, कुछ तो पूछूंगा ना मैं। तो ऑल एक्सपेंस आर डेबिटेड या रिसीवर इज डेबिटेड, तो पहले तो वो बारी आती है कि भैया पैसा जा तो रहा है बट रिसीव कौन कर रहा है, तो उसको देना भी है मुझे या नहीं देना है, पहले उसका खाता चेक करूं। तो पहले उसको खाता, नहीं यार इसको थोड़ी थोड़ी देना है, मुझे नहीं देना इसको पैसे, हो गया इसके बराबर, और देना है तो नहीं नहीं देना है, तो मतलब बी को देना है, तो बी डेबिट हो गया, चलिए 4,000 रुपये से। अब कैश जा रहा है वो तो पता ही है, कैश क्रेडिट, कैश का तो दिख रहा है मेरे से जा रहा है 4,000, समझ रहे बात को। तो लॉजिक यहाँ पर डेटर और क्रेडिटर से फिट है, और पहले ही वही होता है, घर से ही पैसा जाता है, अगर आप फादर से या किसी से पैसा दो, किसी फादर पैसे तो देना है, किसको देना यार, तो किसको वाली बात पहले आती है, उसको देना भी है या नहीं देना है, पहले उसको सोचो तो सही है, थोड़ी देना है, लेना है तो किससे लेना है, लेना ही था या नहीं लेना था वो देखो पहले। यही लॉजिक आपको बना रखी है इसकी टैली वालों ने, सुना रहा ना। लेकिन हम बचपन में 11th-12th में ये लॉजिक गोली मारते हैं, धारा 3-3 गोली, इसके बाद आराम से पहले डेबिट क्रेडिट लिखना भी होता था तो जगह छोड़ देते थे पहले, अगर नियम अगर याद आ रहा है कि कैश क्रेडिट होता है तो क्रेडिट नीचे लिखेंगे हम, डेबिट को छोड़ देंगे जगह, और डेबिट से अच्छा फिर डेबिट लिखेंगे ऊपर में। हम क्या कर रहे हैं देखिए, हमारे से पूछा नहीं, पहले हमने क्रेडिट जो समझ में आ रहा लिख रहा हूं मैं, तो मतलब जैसे लैंग्वेज बन रही है उसे बना रहे हैं, जैसा बना रहे हैं तो उसके हिसाब से चल रहा है, तो रूल यही फिटिंग है। डन, तो चलिए यहाँ पर छोड़ते हैं, कल हम बात करते हैं, आ जाओ आ जाओ।